और वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। और इस वक्त हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान, लोक गायिका, आप सभी को परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे साथ में मालिनी अवस्थी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपके चेहरे पर जो खुशी हमें देखने को मिल रही है राम के आने की, पूरी अयोध्या में इस वक्त सिर्फ राम के गीत हैं और आप अयोध्या की आज नगरी में हैं। अमृत महोत्सव में पहली प्रस्तुति आपकी होने वाली है, क्या महसूस कर रही हैं? सब राम कृपा है और सिर्फ अयोध्या में नहीं, मुझे लगता है पूरे विश्व में राम नाम की गूंज है। और वैसे भी हमारे यहाँ तो सूर्य उत्तरायण हुए हैं, आज से सारे शुभ कार्य संपन्न आरंभ होते हैं। और आज ही राम भद्राचार्य जी ने, गुरु जी ने आज गाने के लिए आमंत्रित किया। उनका भी 75वां जन्म दिवस है, तो जन्म की बधाई और सोहर, यही सब गीत जो वास्तव में इस समय भगवान राम के भी गाए जा रहे हैं, उसी को गाने का उत्सव है। देखने वाली बात यह है कि इतनी कड़ाके की ठंड है, लेकिन भीड़ अपार है, लोगों का रहना, लोगों का उत्साह। और आप देख रहे होंगे अभी नहीं, करीब 25-30 किलोमीटर दूर से ही अयोध्या अलग रंग में निखरी हुई, बिल्कुल रौनक अलग है, तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। चारों ओर अभी हम लोग भी यहाँ लगातार कवरेज कर रहे हैं। अब जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जो उत्साह है लोगों का बढ़ता जा रहा है। कोई 500 किलोमीटर से पैदल चला रहा है, कोई 1000 किलोमीटर से पैदल चला रहा है। साधु संतों के अपने प्रण पूरे हो रहे हैं। राम कथा 20 साल के बाद राम भद्राचार्य जी करने जा रहे हैं। जी, उन्होंने पिछले वर्ष ही तय करा था, 14 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है और हम लोग आए हैं। और इस बात का बहुत प्रसन्नता है क्योंकि ये तो उत्सव आरंभ हो गया है और उत्सव तो अब चलेगा ही। उत्सव नित्य प्रतिदिन चलता रहे कि हम सब के आराध्य रामलला, उनको हम अयोध्या में इस तरह से प्रतिष्ठित होते देखना एक ही आह्लाद का, सुख का विषय है। और जब व्यक्ति सुख होता है तब अभिव्यक्त करता है गीतों में, तो बहुत आनंद है। मैम ज्यादा समय आपका हम नहीं लेंगे, लेकिन बस एक अगर कुछ आप हमें सुना देती थोड़ा सा। बिल्कुल, थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के लिए। जी के भैले जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा, राम जी के भैले जनमवा चलहो करियाई दर्शनवा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मैम। तो मालिनी अवस्थी जी को आपने सुना, बहुत खुशी के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में राम जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको मनाया जा रहा है और तमाम मुख्य अतिथि अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और पूरा देश राम उत्सव के रंग में रंगा हुआ है। उज्जैन नगरी, महाकाल की नगरी से भी 5 लाख लड्डू भेजे जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर। मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो हम उज्जैन और अयोध्या का हजारों लाखों साल से पुराना जो रिश्ता था उसको पुनः जीवंत करते हुए 5 लाख लड्डू का प्रसाद बाबा महाकाल के नगरी से भेजने जा रहे हैं। और उसी की सेवा के नाते से लगातार क्रम जारी है। हमारा 17 तारीख तक ये 4 लाख लड्डू आज तक बन गए। 5 लाख लड्डू परसों पहुंच करके हम समय पे 21 तारीख तक हर हालत में अयोध्या पहुंचाने वाले हैं। तो 22 तारीख के दिन भगवान महाकाल का प्रसाद फिर एक बार 500 साल के पुराने इतिहास को जीवंत, 2000 साल पुराने इतिहास को जीवंत करेगा। और अयोध्या धाम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने का सिलसिला जारी है। ओम भारती 1990 में कार सेवकों पर हुई गोलीबारी के चश्मदीद गवा रही हैं और उनके घर में ही उस वक्त गोलीबारी से बचने के लिए करीब 150 कार सेवकों ने शरण ली थी। इस खास रिपोर्ट को देखिए। बहुत ही जो है ऋणिया है एक तरह से योगी मोदी। जब संत आते हैं तो राम राज्य आता, बस मिटते जाते। विश्वामित्र आए तो राम राज्य लाए। ये खुशी के आंसू भी हैं। 5 सदी बीत गए रामलला के भव्य मंदिर के इंतजार में। रामलला के भव्य मंदिर का सपना अब साकार हो रहा है। लंबे संघर्ष की दास्तान रही है इस सपने को सच बनाने में। राम भक्त कार सेवकों और कई किरदारों का अहम योगदान रहा है राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का सपना साकार करने में। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। पीएम मोदी खुद मंदिर के गर्भगृह में उस खास मुहूर्त पर मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण कार सेविका ओम भारती को भी मिला है। निमंत्रण मिलते ही उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए।
जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसमें बुलाया गया है, निमंत्रण मिला है, कितनी खुश हैं? राम मंदिर अब स्थापित हो रहा है, वो एक दौर था, आज एक दौर है। हाँ, खुशी तो जरूर है, क्योंकि खुशी दो प्रकार की होती है ना। जब राम वनवास से वापस आए तो यहाँ दीप जले, लेकिन कुछ लोग रोए भी। पाँव से जो लिपट गई वो धूल खुश नसीब थी, वो लोग गाते थे। और हम चाह के न मिल सके, वो चाह बदनसीब थी, लेकिन आत्मा अजर अमर का सूत्र भी है। ओम भारती का ये घर, ये मंदिर अयोध्या में खासा महत्व रखता है। ओम भारती की आंखों के सामने कार सेवकों पर तत्कालीन मुलायम सरकार की तरफ से गोलियां बरसाई गईं। पुलिस की गोलीबारी से जान बचाने के लिए बड़ी संख्या में कार सेवकों ने ओम भारती के घर का रुख किया था। वीएचपी के तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल, कोठारी बंधुओं समेत करीब 150 कार्यकर्ताओं ने ओम भारती के घर में ही अलग अलग ठिकानों पर शरण ली थी, अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। ओम भारती ने कार सेवकों को शरण देने के लिए अपने मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे। मंदिर के बगल में ही एक गली है जहां राम और शरद कोठारी को गोली मार दी गई थी, जिसमें वो शहीद हो गए। इस गली का क्या औचित्य है? आप कहती हैं कि ये वही जगह है जहां पर राम कोठारी और शरद कोठारी को गोली मारी गई थी। जी, ये गली बहुत पुरानी गली है। हमारे चाचा वाचा के समय से ही ये गली चल रही थी, तो हमारे मंदिर के बगल में थी। तो जब कोठारी अपने कमरे से जहाँ रुके हो तो वहाँ से खेदे गए, तो भागे कि इधर जाकर के बच जाएंगे, कहीं घुस जाएंगे। तो घर तो सबके घर पे पुलिस थी, तो दरवाजा खोलते ही गोली चल जाती, तो कौन खोले। और उधर वहाँ पुलिस खड़ी भी थी और पैक भी है, तो भाग नहीं पाए, ज्यादा चल भी नहीं, वहाँ तक जा ही नहीं पाए। उनको तो गोली यहीं लग गई, एक भाई यहाँ गिरा, एक यहाँ गिरा, और यहाँ भी लाशें तमाम। फिर तड़ते चली, कितने मरे। ओम प्रकाश बचा था इन लाशों में से जिंदा। वो दौर अलग था और कार सेवकों का जज्बा अलग था। सुनिए ओम भारती की जुबानी उस दौर की आंखों देखी कहानी। 2 नवंबर को जब भजन करते हुए मार पड़ने लगी, लाठी गोली सब एक साथ चली, तब वो भाग करके गौशाला से होते हुए वहाँ से होते हुए आए, तो महेंद्र अरोड़ा जी इसमें आ गए। कितने लोग रहे होंगे जो उस दौरान इस कमरे में रुके हुए थे? यहाँ पर उनको आपने रुकने के लिए जगह दी? गिनती में तो नहीं बता पाएंगे ठीक, लेकिन महेंद्र अरोड़ा के साथ कम से कम 20 लोग तो रहे ही होंगे। रुकना क्या था, सब राम नाम संकीर्तन जब भगदड़ मची तो जितने घुस पाए घुस गए। अब फोर्स देख चुकी थी, आंगन से छत दिखती थी, छत पर तो थी, बस फोर्स ऊपर से दरवाजे तोड़ते हुए आई, पहले इसी कमरे पे अटैक किया। पब्लिक भारत वो कमरा भी दिखाता है जहां 1990 के दौरान जब गोलियां चल रही थी, ओम श्री भारती शुक्ला जी ने यहाँ पर कई लोगों को शरण दी थी, जिसमें से एक थे वीएचपी के अशोक सिंघल जी वो यहाँ पर रुके हुए थे। वो एक कमरे के अंदर दूसरा कमरा है और यहाँ पर वो 30 तारीख को यहाँ रुकते हैं, और इस तरीके से कहीं ना कहीं कार सेवकों को जो निशाना बनाया जा रहा था वो उसमें शिकार नहीं होते हैं, इस तरीके से रुक करके अपनी जान बचाते हैं। ओम श्री भारती शुक्ला जी साफ तौर पर ये कहती हैं कि यहाँ 150 लोगों को उन्होंने पनाह दी थी। ओम भारती के मंदिर को लूटा गया, मंदिर से सोने चांदी के सिक्के भी निकाल लिए गए। वो दौर संघर्ष का था, वो दौर रामलला के लिए कुछ करने का था। गुलामी की निशानी को खत्म करने की भावना थी और तत्कालीन सरकार कार सेवकों पर अत्याचार कर रही थी।